आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किए गए हैं और फरीदाबाद में AK-47 और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से ये आरडीएक्स बरामद हुए हैं और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जैश से संबंध के चलते की गई है कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां फरीदाबाद में एक देश में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है और फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किए गए हैं। वहीं इस दौरान AK-47 और कारतूस भी बरामद हुए हैं और फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से ये आरडीएक्स बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैश से संबंध के चलते कार्रवाई की गई है और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से ये आरडीएक्स बरामद हुए हैं और 300 किलो से ज्यादा के आरडीएक्स बरामद किए गए हैं फरीदाबाद से। देश में आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया है फरीदाबाद में और फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुए हैं। फरीदाबाद में AK-47 और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से ये आरडीएक्स बरामद किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं इस दौरान पकड़े गए आरोपियों से जैश से संबंध के चलते की गई है यह कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां देश में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। वहीं फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुए हैं और फरीदाबाद में AK-47 और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुए और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी से जैश से संबंध के चलते यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां देश में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम की गई। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किए गए हैं। हमारे संवाददाता दीपक गौतम फरीदाबाद से जुड़े हैं। दीपक, इस मामले को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी ये, हालांकि पुलिस 11 बजे इस पूरे मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला 300 किलोग्राम आरडीएक्स का मिलना, कई AK-47 का मिलना, ये बहुत बड़ा मामला है। तो अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है वो ये कि फरीदाबाद पुलिस दोपहर 11 बजे इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी देगी। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जानकारी उसके अलावा जो आ रही है, 11 बजे पुलिस का जो ऑफिशियल वर्जन होगा वो तो अलग, लेकिन जानकारी जो मिल पा रही है वो ये कि 30 अक्टूबर को फरीदाबाद का ही एक कॉलेज है, अल फलाह कॉलेज, यहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम बताया जा रहा है मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनको यहाँ से किसी सूचना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर ले जाकर इनसे पूछताछ की और जब पूछताछ की तो क्लू मिला ये जो आरडीएक्स है इनके बारे में। परसों ये बरामदगी की गई है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये कि परसों ये बरामदगी हुई। परसों मिला क्या? परसों मिली एक गाड़ी, जो कश्मीरी व्यक्ति था वो चला रहा था। उस गाड़ी में क्या मिला? उस गाड़ी में मिला AK-47 और कई राउंड पड़े हुए थे और पिस्टल पड़ी हुई थी। तो ये बरामदगी हुई, परसों की हम बात कर रहे हैं, जो कश्मीरी के माध्यम से बरामदगी हुई। जब उससे पूछताछ की गई, उसके पूछताछ के बाद 12 बॉक्स व्हाइट एक्सप्लोजिव जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने जो जहां से जब गई तब जो लिखा गया कि इकबाल नाम का एक व्यक्ति है, उसकी दुकान से 12 बॉक्स व्हाइट एक्सप्लोजिव जिसे आरडीएक्स बताया जा रहा है बरामद किया गया। सूटकेस में थे ये 12 बॉक्स थे, जो सूटकेस के रूप थे, वहां से व्हाइट एक्सप्लोसिव पाउडर यह बरामद किया गया और इसके बरामद करने के साथ साथ AK-47 मिली, 300 किलोग्राम आरडीएक्स। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना भयंकर साजिश एक तरह से थी कि ये 300 किलोग्राम आरडीएक्स अगर फरीदाबाद या आसपास के किसी इलाके में इस्तेमाल किया जाता तो किस तरह की तबाही मच सकती थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर आप अंदाजा लगाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस पूरे के पूरे मामले में। तो बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। इस पूरी जो वारदात है, इस पूरी जो घटना है, इसका जो लिंक जुड़ रहे हैं, ये 2 जगह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात ये कि फरीदाबाद का कॉलेज है अल फलाह कॉलेज, और दूसरा जहां अल फलाह कॉलेज जहां के रेजिडेंट डॉक्टर थे मुजम्मिल शकील, और दूसरा गांव है धौज गांव,
जहां से कल ये वाइट एक्सक्लूसिव बरामद किए गए हैं 12 बॉक्स, यानी कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स जिसे बताया जा रहा है। ये दुकान है जहां से बरामद किए गए हैं। इकबाल नाम का व्यक्ति है जहां से ये पूरी की पूरी बरामदगी की गई है, इसकी दुकान से बरामदगी की गई है। जो अल्फला कॉलेज है, अल्फला कॉलेज की कोशिश की जा रही है कि वहां से विजुअल किए जाए, लेकिन वहां स्थिति ये कि वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां के विजुअल फिलहाल नहीं करने दे रहे हैं। उनकी तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है और पूरी जो जानकारी है वो पूरी जानकारी की पुष्टि जो होगी वो पुष्टि होगी 11 बजे पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन बहुत बड़ा मामला, और इस बड़े मामले को आप दीपक, अभी तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक इस मामले में जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि पहला व्यक्ति मुजम्मल शकीन, दूसरा व्यक्ति जो कल गिरफ्तार किया गया, परसों गिरफ्तार किया गया कश्मीरी, और तीसरा व्यक्ति इकबाल। इसका मतलब ये कि 3 व्यक्तियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरी गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप की वजह और भी आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है कि अभी हम देख रहे हैं लगातार कि फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर की यात्रा निकली है, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद का जो इलाका है यहाँ से करोड़ों लोग, लाखों लोग यहाँ से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अगर कोई वारदात होती तो बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। हालांकि ये अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये आरडीएक्स जो आई है, AK-47 जो आई है, ये किस पर्पस के लिए आई है, आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना था। तो इन तमाम बातों की जो पुष्टि हो पाएगी तब जब फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या जम्मू कश्मीर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई जम्मू कश्मीर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दीपक, जैश से संबंध बताए जा रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि इनसे जैश के संबंध का क्लू मिला था जम्मू कश्मीर पुलिस को, और चूंकि क्लू जब जैश के संबंध का मिला तब पहली गिरफ्तारी की गई। और अब जो जानकारी है कि वो यही कि जिस तरह से आरडीएक्स मिला है, जिस तरह से AK-47 मिली है, तो कहीं ना कहीं वो बातें पुष्ट होती हुई नजर आ रही हैं कि जैश का संबंध इनके साथ हो सकता है। लेकिन वही बात कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही ज्यादा बेहतर कहा जा सकेगा। लेकिन अभी स्थिति ये कि फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मौन, जम्मू कश्मीर पुलिस भी अभी इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। 11 बजे का समय फिक्स किया गया है, तो 11 बजे ये पता चल पाएगा कि असल में हो क्या पाया है। लेकिन बड़ी खबर ये कि 300 किलोग्राम से ज्यादा का आरडीएक्स, 2 AK-47 और बहुत बड़ी मात्रा में पिस्टल और जिस तरीके से राउंड्स बरामद हुए, ये अपने आप में काफी डराने वाला मामला है। दीपक, फरीदाबाद में इस मामले को लेकर के किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सख्ती की अगर हम बात करें तो ये कार्यवाही परसों हो चुकी है, कल ये कार्यवाही हो चुकी है। अब पुलिस जो पूछताछ इन लोगों के माध्यम से हुई है, जो बरामदगी हुई है और जो इंपोर्ट है, उन इंपोर्ट्स को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी बढ़ा दी है। पूरी तरह से इस बात का इंतजाम किया जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध अगर नजर आए तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो अलर्ट है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक अपील जो पुलिस की तरफ से की जा रही है कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई संदिग्ध स्थिति नजर आती है तो वो पुलिस को सूचना दे, और पुलिस को सूचना देने के बाद वो इस मामले में अपनी कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे। जी, मीर आफ्ताब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है पुलिस ने, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? और अनंतनाग से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो डॉक्टर ये बाहर ड्यूटी कर रहा था, किसी प्राइवेट क्लिनिक में ड्यूटी कर रहा था। ये दरअसल सहारनपुर में कुछ रोज पहले उसके एक लॉकर से एक राइफल रिकवर की गई थी, जिसके बाद वहां की जो पुलिस है उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क किया है, उनको केस हैंड ओवर किया है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके पीछे लगी हुई, और उन्होंने इसका इंट्रोगेशन करने के बाद आज उसके डिस्क्लोज पे हरियाणा में कोई जगह है, वहां पे फिलहाल पुलिस ने ये बता दिया है कि हरियाणा में कोई जगह है, वहां पे इसके निशाने पे, इसके कहने के मुताबिक वहां पे 300 किलो आरडीएक्स वहां पे बरामद कर लिया गया है। जी, जम्मू कश्मीर में क्या डॉक्टर के अलावा भी किसी अन्य का भी गिरफ्तारी हुई है, या फिर लगातार पुलिस की तरफ से जांच जारी है?
देखिए फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, फिलहाल डॉक्टर का इंट्रोगेशन हो रहा है, उन्होंने कहाँ पे हथियार छुपा के रखा, फिलहाल उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस पीछे लगी है। लेकिन उसके बाद ये देखने की कोशिश की जा रही है कि उसके संपर्क किसके साथ है, पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स के साथ है या जम्मू कश्मीर में कोई उसका आका है जिसके साथ उसका संपर्क, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इसके पास कौन सा हथियार था जिसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जी धन्यवाद मीर आफ्ताब, आपकी तमाम जानकारी के लिए। दीपक की तरफ रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है और प्रशासन किस तरीके से सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रही है? देखिए, सरकार का बयान इस पूरे मामले पे आना बाकी है। दरअसल पहला बयान जो जारी करना है वो फोर्सेस को करना है कि किस तरीके से कह सकते हैं आप बड़ी आतंकी घटना को टालने की कोशिश की है, किस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में अगर आरडीएक्स बरामद किया जा रहा है, अगर संचालित बरामद की जा रही है और कहाँ बरामद की जा रही है, वो की जा रही है फरीदाबाद का इलाका है, फरीदाबाद है एनसीआर का इलाका। इसका मतलब ये कि यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के तमाम इलाके उसको कवर किया जा सकता है, तमाम इलाकों में विस्फोट किए जा सकते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद कौन सा इलाका? फरीदाबाद वो इलाका जहां से निकल रही है बाबा बागेश्वर की यात्रा। बाबा बागेश्वर की यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इस यात्रा की लाखों लोग उतरे हुए हैं। अब अगर कहीं कोई सा छोटा सा भी अगर हादसा होता है तो लाखों लोगों की जान खतरे में हो जाती है। इसलिए बाबा बागेश्वर की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तमाम वीवीआईपी इस यात्रा में पहुंच रहे हैं फरीदाबाद से। अब ये यात्रा बल्लभगढ़ से आगे पलवल की तरफ यात्रा पहुंच रही है। फिलहाल अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रशासन के लिए भी हो जाता है, कितना चैलेंजिंग प्रशासन के लिए भी हो जाता है कि जहां इतना बड़ा आरडीएक्स मिला हो। धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए।